बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल तृतीय अध्याय। जिज्ञासु बरि नहीं मिले युक्त विरह अनुराग। जिज्ञासु बरि नहीं मिले युक्त विरह अनुराग। सर्वतत्पर भेद की दीक्षा हो एक राग। सर्वतत्पर भेद की दीक्षा हो एक राग। विरह वैराग्य से युक्त उत्तम कोटि के जिज्ञासु नहीं मिलते, जिन्हें ब्रह्म विद्या का अनुभवी सूक्ष्म तत्व का उपदेश एक ही बार में किया जावे। प्रभु भक्त प्रभु में लागे आस न रहत शरीर। प्रभु भक्त प्रभु में लागे आस न रहत शरीर। मोह ममतय भाव में गुरु गमयंतर धीर। मोह ममतय भाव में गुरु गमयंतर धीर। प्रभु के सच्चे अनन्य शरण भक्त प्रभु में लगे रहते हैं, उन्हें अपने शरीर की आशा नहीं रहती। ये देहाभिमान से रहित हो मोह ममता के अभाव होने से गुरु गम्य द्वारा अपने अंतर में स्थित रहते हैं। अपने सच्चे भक्त सिर पूरन धोनि विराज। अपने सच्चे भक्त सिर पूरन धोनि विराज। रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विषय कंटक राज। रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विषय कंटक राज। अपने आत्म समर्पित सच्चे भक्त के सिर पर पूर्ण धनी सत्पुरुष विराज रहे हैं। उन सच्चे प्रिय भक्तों के लिए रिद्धि सिद्धि सेवा में मिलती है, जिसके कारण प्रभु के भक्त संसार में निर्विघ्न अपने स्वरूप से प्रकाशमान रहते हैं। भक्त सदा परिसन्न है दुखी कभी नहीं होई। भक्त सदा परिसन्न है दुखी कभी नहीं होई। भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख होई। भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख होई। प्रभु भक्त सदैव प्रभु की भक्ति में आनंदित रहते हैं एवं माया के संबंध ना होने से वे कभी नहीं दुखी होते। भक्त और प्रभु से एक अद्वैत संबंध सदैव रहता है, इसलिए भक्त की पीड़ा को प्रभु नहीं सहते एवं भक्त के दुखी होने से हरि और भक्त की अभिन्नता के कारण संसार में दुख होने लगता है। अतएव मन वच एवं काया से भक्तों की सेवा होनी चाहिए। भक्त बसी भगवान भक्तों को जोगक्षेम को स्वयं करते हैं। ये सच्चे आत्म समर्पित अनन्य शरण भक्त की महिमा इस दोहे में बतलाई गई है। देवी वंदना करत है मुद मंगलमय संत। देवी वंदना करत है मुद मंगलमय संत।
फिर मानव की क्या कथा, भक्त रूप भगवंत। फिर मानव की क्या कथा, भक्त रूप भगवंत। आनंद स्वरूप संत की वंदना समस्त देव करते हैं। फिर आनंद कंद भगवंत के स्वरूप भक्त की वंदना समस्त मनुष्य करे, इसमें क्या आश्चर्य है। हो ज्ञानी सोबे सदा, ज्ञानी भजन विचार। हो ज्ञानी सोबे सदा, ज्ञानी भजन विचार। प्रतिभा अंतर शब्द की, केवल शब्द आधार। प्रतिभा अंतर शब्द की, केवल शब्द आधार। अज्ञानी सदैव मोहनिशा में सोकर अपना समय नष्ट करते हैं। ज्ञानी अंतर विवेक होने के कारण चेतन शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे में नहीं रहते। एकमात्र शब्दाधार में निमग्न हो निशिदिन अंतर में लवलीन रहते हैं। मन प्रबोधले शिष्यवन, ताहि शिष्य तीन लोक। मन प्रबोधले शिष्यवन, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजती बनई, दूर करत जग सुख। मन मंदिर पूजती बनई, दूर करत जग सुख। जिसने मन को वश में कर उसे अधीन कर लिया है, उसका 3 लोक पथानुगामी शिष्य हो जाता है और वही समस्त संसार के दुख को दूर करता है एवं मन मंदिर में इसकी पूजा होती है। मन को वश कर प्रबुद्ध होने वाले शिष्य ही संसार पद के प्रदर्शक और सद्गुरु पद के अधिकारी होते हैं। अतएव मनुष्य बनने का प्रयास कर सद्गुरु शरणागत हो अभय पद की प्राप्ति करनी चाहिए। पंचखिति है जोग की, एक जन्म नहीं पाई। पंचखिति है जोग की, एक जन्म नहीं पाई। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम खिति पर जाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम खिति पर जाए। योग की 5 भूमियाँ हैं। उन 5 भूमियों की प्राप्ति एक ही जन्म में सबको नहीं होती। कोई उत्तम कोटि का अधिकारी गुरु का परम प्रिय अनुरागी शरणागत सेवाजित शिष्य ही एक ही जन्म में योग की अंतिम भूमि को प्राप्त करता है। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, खिति चतुर्थ कोई पाई। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, खिति चतुर्थ कोई पाई। धीरे बीरी गुरु हंस जो, अंत महल पर जाए। धीरे बीरी गुरु हंस जो, अंत महल पर जाए। कोई साधक प्रथम द्वितीय, कोई तृतीय भूमि, कोई और चतुर्थ भूमि को प्राप्त करता है, किंतु परम पुरुषार्थी महान धैर्यवान सद्गुरु के अनन्य शरण दास अंतिम भूमि पर पहुंच जाता है। 3 लोक की संपदा, एक सांस सम नाही। 3 लोक की संपदा,
एक सांस समनाही, बाहर से अंतरी रहो, शांति महापथ माही। बाहर से अंतरी रहो, शांति महापथ माही। 21,600 सांसा दिन रात मिलाकर चलती है, उसमें एक सांसा के समान 3 लोक की संपदा नहीं है। उस एक सांसा का भी मूल्य 3 लोकों की संपदा नहीं है। इसलिए व्यर्थ में सांसा को नष्ट न कर, योग मार्ग द्वारा अंतर्मुख हो, शांति महापथ में चलकर अंतस्थित होना चाहिए। अंतिम खिति उपलब्ध में, जीवन मुक्त पद होई। अंतिम खिति उपलब्ध में, जीवन मुक्त पद होई। ताम कोई एक आप्त है, मत दृष्टा ऋषि सोई। ताम कोई एक आप्त है, मत दृष्टा ऋषि सोई। योग्य अंतिम भूमि प्राप्त होने पर योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। उन जीवन मुक्त योगियों में कोई एक आप्त योगीश्वर होता है, जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत प्रवाहित होता है। इसे वैदिक परिभाषा में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।